हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। थोड़ा सा मैनेज करिएगा, गला गड़बड़ है आज, लेकिन फिर भी कैप्सूल क्लास में आप लोगों को दे रहा हूँ। और आज के इस कैप्सूल क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अंतर। ये जो अंतर वैसे तो 10-20 हैं, लेकिन हम 3 ही अंतर आज लेकर आए हूँ। 3-3 करके पढ़ेंगे, 3-4 दिन में याद हो जाएगा, पूछा जाता है, 3-4 क्लास लगेगा, फिर एक 1 शॉट रख लेंगे, दबा के काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अंतर में देखते हैं। पहला अंतर किस में है? आपका इथेनॉल और मेथनॉल में, यानी एथिल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है मेथिल अल्कोहल जिसका सूत्र था CH3OH इसमें, तथा एथिल अल्कोहल जिसका सूत्र था C2H5OH इसमें। इन दोनों में अंतर करेंगे। ये दो अंतर करना इन दोनों में। ठीक है, कैसे अंतर करेंगे? ठीक है, सबसे पहला अंतर यह है कि इसका P अगर CH3OH यह जो होता है यह हैलो फॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। यानी हैलो फॉर्म अभिक्रिया का मतलब कि इसकी अभिक्रिया अगर इसकी इसकी अगर आयोडीन अगर इसकी हैलोजन X2 प्लस NaOH है ना, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो CH3X नहीं बनता है, तो रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे आपका अगर C2H5OH को अगर हम क्या कराते हैं, हेलो फॉर्म अभिक्रिया कराते हैं, यानी X2 प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CH3X बनता है। यानी यह हेलो फॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। यानी इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? इस अभिक्रिया का नाम है हेलो फॉर्म अभिक्रिया। हेलो फॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। यह देता यह देता है। ठीक है, पहला अंतर, यानी हेलो फॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है और यह देता है। ये पहला अंतर होगी। दूसरा अंतर अगर करना है आप तो रिएक्शन से करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? यह पहला हो गया। 3 अंतर लिख दोगे काम हो जाएगा। देखो, अगर आप ये CH3OH इसका अगर आप क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनता है? तो ये बनता है आपका CH3, इसका क्या HCOH बनेगा, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फार्मिक अम्ल बोलते हैं, है ना। जबकि इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है, C2H5OH का ऑक्सीकरण कराया जाता है, इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या बनता है? CH3COOH बनता है ना। ये दूसरा अंतर हो गया। बात समझ में आ रही है? ये दूसरा अंतर हो गया। अगर तीसरे अंतर की बात करें, तीसरे अंतर की बात कर लें, तीसरा अंतर अगर देखा जाए तो आप लिख सकते हो क्या, अगर CH3OH इसका अगर आप PCl5 के साथ अभिक्रिया कराओगे, PCl5 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो CH3Cl बनता है ना। लेकिन अगर C2H5OH इसका अगर PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, PCl5 के साथ, तो C2H5Cl बनता है, C2H5Cl बनता है। ठीक है ना, C2H5Cl बनता है। बात समझ में आई? बताओ, सही बताओ, आ गई समझ में? तीनों रिएक्शन याद रहेगा, 3 ही रिएक्शन है, इतना याद कर लोगे तो काम बन जाएगा और फिर इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अच्छे तरीके से। चलो ठीक है, आगे चलें, है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वरदान बैच के साथ
जा सकते हो वे सभी बच्चे जो अभी तक जिनकी तैयारी जबरदस्त नहीं हुई है एक जबरदस्त तैयारी के लिए। इसमें आपको चैप्टर 1 से क्विक रिवीजन कराया जा रहा है, साथ में पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कराया जा रहा है। लास्ट टाइम अगर यही तैयार कर लेते हो ना तब पर भी बोर्ड में फोड़ कराओगे। फीस की बात करें तो ये फीस 299 है, लेकिन 399 रुपये, हाँ इसकी फीस 399 रुपये है। और इतने में आपको शिखर 1 शिखर 2 और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मिल जाएगा, साथ में ये बैच तो मिलेगा ही। ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज बोर्ड एग्जाम के बाद चलेंगी, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करते हैं, ठीक है। किसमें, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन में अंदर देखो। कीटोन में, ठीक है, इन दोनों में अंतर की बात करते हैं। देखो एल्डिहाइड में कौन सा समूह होता है, इसमें कौन सा समूह होता है, इसमें जो है CHO समूह होता है, समूह होता है, ठीक है। इसमें कौन सा समूह होता है, CHO समूह होता है, जबकि इसमें C डबल बॉन्ड O समूह होता है, ठीक है। पहला अंतर होता है, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, दूसरी बात करते हैं, इसमें एल्डिहाइड जो होता है, इस एल्डिहाइड में क्या, इस एल्डिहाइड में क्या होता है जरा बताना। एल्डिहाइड जो होता है इसमें यह टालिन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करता है, टालिन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करता है, टालिन अभिकर्मक के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, क्रिया करता है, करता है, टालिन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है। देखो देखो, जैसे आपके सामने CH3CHO एल्डिहाइड है, इसका अगर हम टालिन अभिकर्मक मतलब Ag2O के साथ कराएं, है ना, तो क्या बनेगा बताओ, बनेगा CH3COOH+2Ag, ये बनता है, ठीक है, ये बनता है। जबकि ना ये फेलिंग विलियन, यह क्या, यह टालिन विकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है, क्रिया नहीं करता है, ठीक है, यह क्रिया नहीं करता है, ठीक है। समझ में आई। तीसरी की बात कर लेते हैं, तीसरा, यह फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन के साथ, विलियन के क्रिया करता है ना। कैसे फेलिंग विलियन के साथ क्रिया करता है, तो देखो, अगर आप CH3CHO इसकी क्रिया 2CuO के साथ कराते हैं तो क्या बनता है बताओ, CH3COOH बनता है, प्लस में Cu2O बनता है ना। और यह क्रिया नहीं, यह क्रिया नहीं करता है, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, है ना। तो ये 3 अंतर लिख सकते हो, याद भी रहेगा, बहुत आसान भी है, ठीक है, किताब से अलग भी है ना। इतना लिख दिए तो काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका क्या, एस्टेल्डिहाइड तथा फार्मिल्डिहाइड में अंतर। देखो
एस्टल्डिहाइड का भले सो सूत्र ही लिख दो। एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? एच सी, सॉरी यहाँ पे लिख दो एस्टल्डिहाइड, 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 और यहाँ पे लिख दो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, वो आपका एस्टल्डिहाइड हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, एस्टल्डिहाइड में क्या होता है, इसमें देखो एस्टल्डिहाइड जो होता है इसका सूत्र होता है CH3CH, सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। और फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र जो होता है HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है। ठीक है, ये दोनों का अलग सूत्र हो गया। ठीक है, अब एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहला देखो एस्टल्डिहाइड CH3CHO, इसका अगर हम लोग क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं? अपचयन। इसका अगर हम लोग अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है पता है? अम्ल एल्कोहल बनेगा, CH3CH2OH बनता है। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। अपचयन में आपको पता ही है कि हाइड्रोजन जुड़ता है, लेकिन जब तक ले हम अगर अगर हम लोग HCHO का सूत्र, HCHO का अगर हम अपचयन कराते हैं, इसका अगर हम लोग क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है? देखो एक तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा? CH3OH बनेगा। बात समझ में आई? ये दोनों में पहला अंतर हो गया। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। ठीक है, दूसरे अंतर की बात करते हैं। दूसरे अंतर की बात करते हैं। दूसरा अंतर यह है कि दूसरा अंतर यह है कि क्या, और दूसरा ये एक तो अंतर ये हो गया सूत्र वाला, दूसरा ये आपका ये हो गया। तीसरा अंतर ये लिख सकते हैं हम लोग कि अगर CH3CHO का अगर हम अपचयन कराते तो एक बार ऑक्सीकरण करा के देख लेते हैं। ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है पता है? CH3COOH बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, जबकि इसकी बात करें, इसका CH3CHCHO CHO का अगर हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं। HCO क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन, HCOH कराते हैं। समझ में आई? आगे चलें। हो गया, आगे चलें, बताइए। चलिए, बस है। तो ये तीन अंतर आप सभी लोगों के हो चुके हैं। अब हम गृह कार्य की तरफ चल रहे हैं। ये गृह कार्य आप सभी लोगों के लिए रहेगा। गृह कार्य, गृह कार्य की बात कर लेते हैं। गृह कार्य में क्या, आज का गृह कार्य रहेगा आपका इस रिएक्शन को बताना है। पहले तो नाम बताना है, नाम क्या है आपका। उसके बाद रिएक्शन में लेता हूँ CH3OH, इसकी अभिक्रिया अगर आप सभी लोग PCl5 के साथ करा रहे हो, PCl5 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, क्या या कमेंट करके बताना। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
और हाँ, आगे क्या, ये आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। गला थोड़ा ख़राब था इसलिए आवाज़ उतना सही नहीं गया होगा आप लोगों के पास, तो कोई दिक्कत नहीं, कल तक सही हो जाएगा, उम्मीद करते हैं।